हाँ फ्रेंड्स, लॉकडाउन को साथ लिए हम लोगों ने अब अगस्त का महीना भी पार कर लिया। वैसे तो अगस्त का महीना हर इंडियन के लिए ख़ास होता है क्योंकि ये हमें हमारी आज़ादी की याद दिलाता है। पर ये महीना एक और वजह से ख़ास हो जाता है क्योंकि इस महीने की 18 तारीख को संपूर्ण सिंह जी का बर्थडे होता है। आज के एपिसोड में हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। वेलकम टू इनक्रेडिबल एंटरटेनमेंट। बिमल दा फिल्म बना रहे थे बंदिनी। म्यूज़िक डायरेक्टर थे सचिन देव बर्मन और गाने लिखने की जिम्मेदारी थी शैलेंद्र जी पे। पर गानों पे काम शुरू करने से पहले ही सचिन देव बर्मन और शैलेंद्र जी में कुछ मनमुटाव हो गया और शैलेंद्र जी ने गाना लिखने से मना कर दिया। ऐसे वक्त में देबू सेन, जो बिमल रॉय के असिस्टेंट थे, उन्होंने बताया कि वो एक लड़के को जानते हैं जो पोइट्री लिखता है। नाम था संपूर्ण सिंह। संपूर्ण सिंह को बुलाया गया, गाने की सिचुएशन बताई गई। संपूर्ण सिंह ने गाना लिखा और उस गाने को फिल्म में जगह मिल गई। गाने के बोल थे, मुरा गोरा अंग लई ले मुहे शाम रंग दई दे। मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। इस तरह से संपूर्ण सिंह का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया, जिनका पेन नेम है गुलजार। वैसे तो इनके कामों की अगर थोड़ी थोड़ी भी बात की जाए तो भी कई एपिसोड कम होंगे, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि इनके फिल्मी सफ़र पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकूँ। गुलजार साहब का जन्म 1934 में एक सिख परिवार में पंजाब के दीना में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के दौरान ये अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में अपनी पढ़ाई के साथ इन्होंने छोटे छोटे काफ़ी जॉब किए। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो एक गराज में काम करते थे तो इन्हें लिखने का काफ़ी वक्त मिल जाया करता था। इनको लिखना पसंद था और इनके फादर को इनका लिखना पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने लिए एक पेन नेम चुना, गुलजार दीनवी। इसी दौरान ये PWA यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व थे। यही इनकी दोस्ती हुई शैलेंद्र जी और देबू सेन के साथ। और फिर जैसा कि मैंने बताया, इन्हें बंदिनी फिल्म के लिए पहली बार लिखने का मौका मिला और हमें मिल गए हमारे गुलजार साहब, द पोइट इन वाइट। ये पोइट इन वाइट मैंने गाना.com में रिया मुखर्जी के मुंह से सुना था। शैलेंद्र जी को गुलजार साहब पहले से जानते थे, इसलिए जब देबू सेन ने गुलजार साहब को फिल्म बंदिनी के गानों के लिए अप्रोच किया तो शैलेंद्र जी ने भी उन्हें इनकरेज किया। पर बंदिनी का पहला गाना पूरा होने के बाद सचिन दा और शैलेंद्र जी में सुलह हो गई और सचिन दा ने बाकी के गाने शैलेंद्र जी को ही लिखने के लिए कहा। ये बात शैलेंद्र जी और बिमल दा दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड से थी, पर गुलजार साहब ने एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ शैलेंद्र जी को मना लिया और बाकी के सारे गाने शैलेंद्र जी ने ही लिखे। वैसे तो हम हर जगह यही सुनते हैं कि गुलजार साहब ने पहली बार बंदिनी के लिए लिखा था, पर गुलजार साहब पर रिसर्च करते वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज था और बहुत कोशिश के बाद भी ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई। फिल्म बंदिनी रिलीज़ हुई थी 1963 में, लेकिन 1961 में रिलीज़ फिल्म काबुली वाला के लिए भी गुलजार साहब ने गाने लिखे थे। गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब बंदिनी के बाकी गाने शैलेंद्र जी को दे दिए गए तो बिमल दा ने गुलजार साहब से कहा था कि कोई बात नहीं, मेरी अगली फिल्म के लिए गाने तुम लिखोगे। ये अगली फिल्म थी काबुली वाला। हो सकता है बंदिनी बनी पहले थी पर रिलीज़ बाद में हुई, पर यह कन्फ्यूजन यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1962 में बिमल दा की एक फ़िल्म बनी थी प्रेम पत्र, और इस फिल्म के लिए भी गुलजार साहब ने गाने लिखे थे। साथ ही गुलजार साहब ने इस फिल्म के लिए एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। हो सकता है काबुली वाला की तरह ही ये फिल्म बंदिनी के बाद बनी थी पर रिलीज़ पहले हो गई थी, पर फिर भी एक बड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। 1960 में रिलीज़ हुई थी राज कपूर की फिल्म श्रीमान सत्यवादी, और इस फिल्म के क्रेडिट में भी गुलजार साहब का नाम दिखाया जा सकता है, पर एज गुलजार दीनवी, जिस नाम से ये पहले लिखा करते थे। अब ये कन्फ्यूजन सिर्फ गुलजार साहब ही दूर कर सकते हैं। गुलजार साहब के गानों को डिस्कस करना किसी एक एपिसोड में पॉसिबल नहीं। गुलजार साहब पिछले 60 सालों से गाने लिख रहे हैं। इनकी राइटिंग हमेशा से दूसरों से काफ़ी अलग रही है। बदलते वक्त के साथ इन्होंने अपने लिखने के अंदाज को भी बदला। एक तरफ इन्होंने मेरा कुछ सामान लिखा तो दूसरी तरफ कजरारे। इन्होंने हमें मुसाफिर हूँ यारो दिया है और साथ ही रात के 2:30 बजे भी। इनकी वर्सटैलिटी इनके रेंज को प्रूव करती है। इनके लिखे गाने हर उम्र के लिए रहे हैं। अगर कुछ खास फिल्मों को इनके लिरिक्स के बेस पे लिस्ट करना हो तो मिर्ज़या, खुशबू, किनारा, परिचय, आंधी, मतलब ये कि अगर कुछ का भी नाम सोचने की कोशिश करें तो भी ये लिस्ट ख़त्म नहीं होती।
गुड्डी के लिए लिखा गया भजन हमको मन की शक्ति देना पाकिस्तान के कुछ स्कूल्स में आज भी एज अ प्रेयर यूज़ किया जाता है। एज अ लिरिसिस्ट खुद को इस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने खुद को डायरेक्शन में आजमाया। 1971 में एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया फिल्म मेरे अपने से। इस फिल्म में विनोद खन्ना साहब पहली बार एज अ हीरो काम कर रहे थे और डैनी सर की ये डेब्यू फिल्म थी। 1972 में आई कोशिश, जिसके लिए संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। उसी साल परिचय और अचानक भी आई। इसके बाद गुजरते सालों में इन्होंने एक के बाद एक लीक से हटकर फिल्में दी। मौसम, आंधी, किनारा, खुशबू, परिचय, नमकीन, अंगूर और कितने नाम गिनवाऊं। इनकी फिल्में लीड से हटकर तो होती ही थी, पर सबसे बड़ी बात थी कि इनमें काम करने वाले लीड एक्टर्स का काम उनके बाकी कामों से हमेशा कुछ पायदान ऊपर ही रहता था। संजीव कुमार सर खुद मानते थे कि उन्होंने अपना बेस्ट गुलजार साहब के साथ ही दिया है। फिल्म हुतुतु के फ्लॉप होने के बाद इन्होंने एज अ डायरेक्टर काम नहीं किया। गुलजार साहब ने फिल्म एक्ट्रेस राखी से शादी की थी, पर थोड़े ही वक्त बाद ये दोनों सेपरेट हो गए। इन दोनों की एक बेटी है मेघना गुलजार, जो खुद भी एक डायरेक्टर है। मेघना गुलजार का पेट नेम है बॉक्सी और इन्हीं के नाम पे गुलजार साहब का बंगला है बॉक्सियाना। फिल्म बेनज़ीर के दौरान मीना कुमारी जी के साथ गुलजार साहब की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेनज़ीर बिमल बना रहे थे और गुलजार साहब उन्हें असिस्ट कर रहे थे। मीना कुमारी जी और गुलजार साहब की दोस्ती की वजह थी दोनों ही का शायरी से लगाव। अपनी डेथ से पहले मीना कुमारी जी ने अपनी डायरी गुलजार साहब को दी थी। ये वो डायरी थे जिसमें मीना कुमारी जी अपनी शायरियाँ लिखा करती थी। बाद में गुलजार साहब ने उन शायरियों को पब्लिश भी किया था। वैसे तो एज अ राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, इनकी काम की लिस्ट काफ़ी लंबी है जो एक एपिसोड में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं। पर फिल्मों के अलावा टीवी के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। मोगली का टाइटल ट्रैक जंगल जंगल बात चलिए इन्होंने ही लिखा था। पोटली बाबा की और मिर्ज़ा गालिब, ये भी इन्होंने ही हमें दिया है। इनकी लिखी कविताएँ 3 कंपाइलेशन में पब्लिश हुई थी, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की और 15/5/75। इनके द्वारा पार्टीशन पर लिखी लघु कथाएँ रावी पार नाम से प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी प्राइवेट एल्बम्स पे भी काम किया है। पंचमदा के साथ, जगजीत सिंह के साथ, शंकर महादेवन के साथ। पंचमदा और विशाल भारद्वाज, ये दोनों ही गुलजार साहब के दिल के बहुत करीब हैं। गुलजार साहब का मानना है कि उन्होंने अपना बेस्ट इन दोनों के साथ ही दिया है। पंचमदा को अपना भाई मानते थे और विशाल भारद्वाज को अपने बेटे की तरह मानते हैं। पंचमदा और विशाल भारद्वाज के साथ गुलजार साहब की जोड़ी को लेकर भी एक दिन चर्चा ज़रूर करूँगा। फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड्स का बहुत महत्व है, मगर अगर बात करें इनको मिले अवार्ड्स की, तो अवार्ड शब्द इनके लिए काफ़ी कमतर सा लगता है जब हम ये देखते हैं कि विकिपीडिया में गुलजार साहब के अवार्ड्स के लिए एक अलग सेपरेट पेज है। अलग अलग कैटेगरी में इनके कामों के लिए इन्हें 5 नेशनल अवार्ड्स, 21 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 एकेडमी अवार्ड और 1 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। गुलजार साहब के बारे में बातें और भी हैं, किस्से और भी हैं, जिसके बारे में फिर किसी दिन बात करूँगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अलग टॉपिक के साथ। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।